है बेटा, आपको हम लोग कराते हैं द टॉपिक कॉल टू बी 3D ज्योमेट्री ऑफ क्लास 11। क्या आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था 2D ज्योमेट्री देखा था ना बेटा आपने क्लास 10th में 9th में? दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, दिस इज y। और ये क्वाड्रेंट कितनी डिग्री डिग्री के होते थे? 90 डिग्री। ये जो प्लेन होता है इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स एंड दीस 4 पार्ट्स आर कॉल्ड टू बी क्वाड्रेंट। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड होता था, ये थर्ड होता था, ये फोर्थ होता था। जब हम लोग 2D ज्योमेट्री की बात करते थे बेटा, 2D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आते थे, 1 2 3 4। और ये 4 क्वाड्रेंट्स को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बट जब हम 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं बेटा, 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसमें हमारा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस तीन आते हैं। और जब हम इन तीन एक्सेस को प्लॉट करते हैं तो ये हमारे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 8 इक्वल पार्ट्स। और ये 8 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड टू बी ऑक्टेट। जैसे हमारे 2D डायमेंशनल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हमारे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हमारे पास आता है एक्स वाई जेड, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट। इस ऑक्टेट टेबल को बनाने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। 8 ऑक्टेंट में बनाना होता है। कैसे बनाते हो बेटा? एक्स वाई जेड फर्स्ट, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। 8 ऑक्टेट होते हैं। सबसे पहला कैसे जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। तो इसके तरीके से आप बता सकते हैं और कौन से ऑक्टेंट में क्या पॉजिटिव रहता है और कौन से ऑक्टेंट में क्या नेगेटिव रहता है। जैसे एक पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट लिया 6, -7, 3, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव z पॉजिटिव। कौन सा ऑक्टेंट है बेटा? फोर्थ ऑक्टेंट। पॉइंट है आपके पास -3, -6, x और y नेगेटिव, ये पॉजिटिव। दिस इज इन योर थर्ड ऑक्टेंट। पॉइंट है 6, 2, 4। कौन सा ऑक्टेंट हो गया? फर्स्ट। पॉइंट है -6, -8, -2, -5। ऑक्टेंट नंबर कौन सा आ रहा है बेटा? 7। पॉइंट है 4, 2, -1। कौन सा ऑक्टेंट है? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से आप ऑक्टेंट सिस्टम से बता सकते हैं कौन सा ऑक्टेंट में क्या पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है। यहाँ पे आपका ये वाला प्लेन क्या होता था? एक्स वाई प्लेन होता था। कौन सा प्लेन होता था? एक्स वाई प्लेन। तो ऑक्टेंट में भी प्लेन आते हैं और एक्सेस आते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास में यहाँ देखा था, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता था तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आता था, राइट। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स 0, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे इफ कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, कहाँ है? एक्स एक्सिस, तो क्या फॉर्मेट रहेगा? a, 0, 0, मतलब y और z कोऑर्डिनेट 0। अगर कोई पॉइंट बेटा जी y एक्सिस पे, कहाँ है? y एक्सिस पे, 0, b,
0। और अगर कोई पॉइंट बेटा जी आपका z एक्सेस पे है तो 0,0, तीसरा भी इस तरीके से बनता है यहाँ पे। लेकिन पॉइंट अब प्लेन के हिसाब से भी आते हैं। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, a, b, 0। पॉइंट अगर वाई जेड प्लेन में है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इट इज ऑफ द फॉर्म 0, b, c। और पॉइंट अगर x z प्लेन या zx प्लेन की बात करें तो y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी, राइट बेटा जी, विल बी a, 0, c। तो आप दोबारा से सुनेंगे हमारे ऑक्टेंट से एक्स वाई जेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 कैसे बनाते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव जेड के लिए लिखेंगे आप। तो उस तरीके से जैसे जैसे टेबल में आएगा आप लिखेंगे। पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, अगर एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सेस पे है तो आपका कैसे रहेगा, देन इट विल बी आल्सो इक्वल टू ए 0, b, और कोई पॉइंट अगर जेड एक्सिस पे तो 0, 0, c है। एक्स वाई प्लेन पे a, b, 0, वाई जेड प्लेन पे 0, b, राइट। एक्स जेड प्लेन पे क्या आएगा, a, 0, इस तरीके से आपका पॉइंट सारे के सारे जाएंगे, राइट एवरीवन। आइए आगे देखते हैं बच्चे। अब हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ओके। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पर जनरल पॉइंट क्या होगा, a, 0, 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0। देन द पॉइंट इज ऑन xz प्लेन, व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट, इट इज 0। आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.1 का, आपको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कह रहा है पॉइंट्स के ऑक्टेंट बताने हैं, 1 2 3। यू आर इन विच ऑक्टेंट, यू आर इन फर्स्ट ऑक्टेंट, यू आर इन विच ऑक्टेंट, यू आर इन फर्स्ट ऑक्टेंट। आपका पॉइंट है अगला 4, -2, 3। ध्यान दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा ऑक्टेंट हो गया, फोर्थ हो गया। कौन सा ऑक्टेंट हो गया बेटा जी, फोर्थ हो गया। अगला आपके पास है पॉइंट 4, -2, -4, -2, -5, मतलब x पॉजिटिव y z नेगेटिव, x पॉजिटिव y z नेगेटिव इज इन द विच ऑक्टेंट, एट्थ ऑक्टेंट, इट विल बी इन योर एट्थ ऑक्टेंट। आगे अगला पॉइंट है 4, 2, -5, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉइंट है 4, 2, -5, यू आर इन विच ऑक्टेंट, यू आर इन बेटा जी फिफ्थ ऑक्टेंट। ऐसे मेंशन कर देंगे। अब बाकी पॉइंट भी आपको कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। x and y axis are taken together is called to be xy plane. The coordinate of the point of xy plane is of the form, xy plane में क्या होंगे, a, b, 0। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट कितने होते हैं आपके, 8 इक्वल पार्ट्स एंड दे आर कॉल्ड टू बी 8 ऑक्टेंट। कितने में डिवाइड होता है बेटा, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड होता है, राइट। अगली चीज हमारे पास आती है, लाइक जैसे आपने लास्ट ईयर देखा था 10th क्लास में, अगर दो पॉइंट्स होते हैं बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, पॉइंट ए आपके पास है x1, y1, z1, पॉइंट बी है बेटा जी x2, y2, z2, राइट। इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आइए लिख लेते हैं यहाँ। के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला जो है बेटा वो है आपके पास अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का, इस तरीके से जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। दिस विल बी द डिस्टेंस फॉर्मूला।
टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। आइए 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट है 7,4,2 और बी पॉइंट है 3,2,5। ये आपका पॉइंट हो गया। तो हैव टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या बनेगा बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये आपका पॉइंट मैच कर गया x1 y1 z1। ये पॉइंट आपका मैच कर रहा है x2 y2 z2। दिस इज गोइंग टू बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 ab। 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3 माइनस 7 4 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 3 माइनस 7 4 का स्क्वायर, राइट। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगला क्या है बेटा? y2 माइनस y1। 2 माइनस 4 क्या बनेगा? 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2 का स्क्वायर। z2 माइनस z1 क्या बनता है? 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। बेटा जी कितना आ गया? 16 प्लस 4 प्लस 9। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज रूट 29। डिस्टेंस क्या है बेटा? डिस्टेंस विल बी रूट 29 हो गया, राइट बेटा। आइए अगली चीज देखते हैं। आपको बोल रहा है अगले क्वेश्चन है एक आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू आर। पॉइंट पी है -2,3,5। पॉइंट क्यू है बेटा आपके पास 1 2 3 एंड बच्चा जी पॉइंट आर है आपके पास 7,0,। आपको प्रूफ करना है पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। You have to prove that points are collinear. What do you mean by that points are collinear? Points collinear का मतलब क्या बनता है? ध्यान दीजिए। This is point A, this is point B, this is your point. As they are collinear, तो collinear की condition होगी AB plus BC equal to AC और the sum of two distances will be equal to third distance. हो सकता है पॉइंट आगे पीछे से मैच हो। Sum of two distances equals to थर्ड डिस्टेंस। कोई भी दो डिस्टेंस ए बी बी सी में से लेके सेट बना के आप देखेंगे किसका सम ऑफ द टू डिस्टेंस अगर थर्ड के इक्वल आ रहा है तो वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिलोंग करेगा। आइए सोल्यूशन, आइए ध्यान दीजिए। आपको पॉइंट ए बी सी ये तो कंडीशन हो गई। यहाँ पॉइंट पी क्या है? -2 3 5। जी पॉइंट क्यू क्या है आपके पास? 1 2 3। अच्छा पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पी क्यू डिस्टेंस है x2 माइनस x1 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 5 और 9 रूट 14। पी क्यू आ गया। क्यू आर डिस्टेंस क्या होगा? क्यू आर के लिए दो का पॉइंट लो 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर 36 4 रूट 56 इट इज इक्वल टू 2 रूट 14। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बिकम 2 रूट 14। और अगला पॉइंट बेटा जी आ जाएगा पी आर। क्या पॉइंट आ जाएगा पुत्र? पी आर पॉइंट आ जाएगा 7 माइनस 2 9 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर बाबू लास्ट वन इज -1 -5 -6 का स्क्वायर कर दो। ये आ जाएगा रूट 81 प्लस 9 36। It is equal to root 126 and this will be 3 root
14, दिस विल बी 3 रूट 14 जाएगा। आप देखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर आपका पी आर है, देयरफॉर पी क्यू आर आपके जो पॉइंट्स हैं आर कैसे हैं, दे ऑल आर योर कोलिनियर पॉइंट्स, दे ऑल पॉइंट्स आर योर कोलिनियर पॉइंट। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम लोग। आपको कह रहा है 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, यू हैव टू शो दैट दिस इज फॉर द राइट एंगल। अगर 3 पॉइंट्स है राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होनी चाहिए। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स को आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना चाहते हो, यू हैव टू शो दी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे बेटा जी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर के। तो देखिए कैसे बनेंगे। आपको कह रहा है 3 पॉइंट्स कौन से हैं। पहला पॉइंट है ए इक्वल टू 3,6,9 एंड बेटा जी बी पॉइंट है आपके पास 10, 20, 30 और सी पॉइंट क्या है बेटा जी 25, -41, 5। यू हैव टू शो दैट दे आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे करोगे, ए बी साइड निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी ए निकालोगे। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड देन द पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिडेटेड। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी डिस्टेंस क्या है, ए बी इज अंडर रूट 10-3 दैट इज इक्वल्स टू 7, दैट इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 20-6, 14 का स्क्वायर 30-9, 21। 3 पॉइंट्स आपको गिवन थे। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में गलत तो नहीं था। हाँ नहीं ठीक है। ए बी क्या आ गया 10-3 होल स्क्वायर 20-6, इट इज गोइंग टू बी 49 प्लस 196 प्लस 441। इट ऑल गोज टू बी कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 686। ए बी इज गोइंग टू बी रूट 680, that point is equals to root 6, 8। क्लियर आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए आपको, दूसरा पॉइंट चाहिए बीसी। बीसी पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, x2 - x, 25 - 10 15, 25 - 10 15 का स्क्वायर प्लस -41 -20 -61 का स्क्वायर प्लस 5 - 30 -25 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 61 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 61 × 61 61 36 दैट इज इक्वल्स टू 1 6 on the 6 36 आएगा 123721। दिस इज गोइंग टू बी 3721 प्लस 625। अब आप इन सबको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से लफट में। 225 3721 625 1 617 7 और 9 और 6 10 4571 right. This is also going to be 4571. Let us calculate now CA. CA क्या हो जाएगा 25 - 3 22 स्क्वायर -41 -46 -47 का स्क्वायर प्लस 5 - 9 -4 का स्क्वायर। देखिए रूट 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट 484 प्लस 47 का स्क्वायर गोज टू बी 1641
46 का स्क्वायर कितना, 47 का स्क्वायर जाएगा कितना, 2201 प्लस 16। सबको अब ऐड करेंगे, इट कम्स टू बी 2709। क्या आ रहा है, 2079। आपको अब चेक करना था क्या ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अब देखिए सबसे बड़ी साइड क्या है आपके पास, ये है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप चेक करिए ए बी स्क्वायर कितना है 686 प्लस ए बी स्क्वायर, दूसरी छोटी साइड कौन सी है ए सी स्क्वायर है, सबसे बड़ा स्क्वायर तो इसी का ही आएगा। ए बी स्क्वायर आप यहाँ पे देखेंगे आपका आएगा 6, बी सी स्क्वायर क्या है 4571 और सी ए स्क्वायर कितना है 2709। ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर आप कर लीजिए 2709, आप करिए 15 9 27 359 नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो नॉट अ वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम वर्क नहीं करी इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स भी नहीं काउंट होंगे। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर। ऐसे आपको चेक करना, तो यही अगर 4 वर्टिसेस दे दे, यही अगर क्वेश्चन आपको कह दे कि 4 वर्टिसेस एंड यू हैव टू शो फॉर द पैरेललोग्राम, अगर आपको 4 वर्टेक्स देके बोले कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर दीजिए 4 चीजों को, क्या है वेरीफाई करना है, पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आपको क्या शो करना, पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, आपको क्या शो करना, पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हैव टू शो द पॉइंट्स क्या है आपके पास, पॉइंट ए है -1 2 1, पॉइंट बी है बेटा जी 1 -2 5, राइट। और पॉइंट सी क्या है बेटा, पॉइंट सी की बात करते हैं तो पॉइंट बी है 4, -7, 8। पॉइंट डी है 2, -3, ये 4 वर्टिसेस आ गए। आप देखो ए बी 1 + 1 2 का स्क्वायर, 2 - 2 -4 का स्क्वायर, 5 - 1 4 का स्क्वायर। आपने ए बी कैसे निकाला, 1 माइनस माइनस प्लस 1, -2 -2 -4 स्क्वायर, 5 - 1 4 स्क्वायर। आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है बेटा जी, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑप्ट करा है आपने। आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √4 + 16 + 16 √36, आंसर गोज टू बी 6। √36 बन रहा है, आंसर गोज टू बी 6। ए बी आपने निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। बी सी कैसे निकलेगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस -7 + 2 -5 का स्क्वायर, 8 - 5 3 का स्क्वायर, 9 + 25 + 9 कितना आ गया आपके पास, √34 + 9 √43। आपके पास बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा जी, √43। अब आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पे वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सी ए बी बी सी, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी डी। सी डी के लिए क्या करोगे, 2 - 4 -2 का स्क्वायर, -3 - 7 + 4 का स्क्वायर, -3 + 7 + 4 स्क्वायर, 4 - 8 -4 का स्क्वायर, इट गोज टू बी √36 आ जाएगा। 4 + 16 + 16 तब बनेगा, इट विल बिकम
रूट 36. आंसर गोज टू बी 6. ए बी बी सी सी डी डी ए. डी ए के लिए क्या करोगे, डी और ए का पॉइंट 2 + 1 3 का स्क्वायर -3 -2 -5 का स्क्वायर 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 + 9 18 18 + √25 √43. नाउ यू विल चेक दैट ए बी और बी सी, ए बी और सी डी और बी सी और ए डी इक्वल आ रहे हैं. ए बी जो है वो आपका सी डी के इक्वल है, बी सी जो है बेटा जी वो डी ए के इक्वल है. यस, दे आर vertices of parallelogram. They are the vertices of parallelogram. आपने प्रूफ कर दिया कि क्या है, they all are the vertices of parallelogram. अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है. कह रहा है फाइंड द इक्वेशन. आपको क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन इफ पॉइंट. 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इफ 1, 2, 3 and 3, 2, -1 are equidistant from a point. Are equidistant from a point. एक पॉइंट से ये क्या है, इक्विडिस्टेंट. तो लेट दैट पॉइंट बी पी. वो जो पॉइंट पी है वो आपका क्या है, दैट इज x, y, z. वो जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है वो क्या है, x, y, z है. और ए पॉइंट जो है आप वो क्या है बेटा जी, 1, 2, 3 है. बी पॉइंट जो है वो 3, 2, 1 है. पॉइंट ए और पॉइंट बी आ गया. आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या है, क्वेश्चन कंडीशन कह रहा है पी ए जो है बेटा जी वो आपका पी बी के, दैट मींस योर डिस्टेंस इज इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी बी है. बात समझ में आई? आइए ध्यान देते हैं. पी ए इक्वल टू पी बी है तो बेटा जी यहाँ पे पी ए स्क्वायर जो है वो आपका पी बी स्क्वायर के इक्वल भी. पी ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पी ए स्क्वायर आपका निकलेगा x - 1. पी ए स्क्वायर चाहिए तो रूट तो हट ही जाएगा, क्या आ जाएगा, x - 1 होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर z - 3 का स्क्वायर इक्वल टू x - 3 स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर z - 1 का स्क्वायर. कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 - 2x, z स्क्वायर प्लस 9 - 6x, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, z स्क्वायर प्लस 1 - 2z. 1 - 2x प्लस 9 - 6z. 9 प्लस 1 - 6x - 2. 9 प्लस 1 कैंसिल, 4x - 4z 0, x - z 0. इक्वेशन क्या बन गई है, x इज इक्वल टू z. यहाँ पे x इज इक्वल टू z वाला जो केस आपके पास आया है दैट इज द कंडीशन फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन टू, इक्वेशन ऑफ पॉइंट टू बी इक्विडिस्टेंट. ये कंडीशन प्रूफ हुई, राइट? आई बात समझ में? इजी क्वेश्चन है. आपको क्या कह रहा था, पॉइंट P जो है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. इस वजह से पी ए जो है आपका पी बी के इक्वल गया. पी ए स्क्वायर बेटा जी पी बी स्क्वायर होगा. तो x - 1 होल स्क्वायर y - 2 z - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर y - 2 z - 1. यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, राइट एवरीवन? हाँ जी. देखिए अगला एक और क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का. कह रहा है इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट पे बनाना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ
point P, equation of set of point P, sum of whose distance from A and B is 10 units. क्या कह रहा है? Sum of whose distance from A point क्या है? From A 4,0,0 and B minus 4,0,0 are 10 units. The distance will be equal to 10 units. ठीक है, तो पॉइंट P को आप ले लीजिए x, y, पॉइंट P क्या आ गया बेटा? दैट इज x, y, z हो गया। आपका A पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? A पॉइंट है आपका 4,0,0 और B पॉइंट है -4,0, आपको कंडीशन कह रहा है सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस विद द कंडीशन पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस सॉरी इक्विडिस्टेंट है कंडीशन और कुछ नहीं है। पी ए क्या होगा? पी बी के इक्वल होगा। इक्विडिस्टेंट है तो क्या कंडीशन बनेगी? पी ए इक्वल पी बी बनेगी। इक्विडिस्टेंट का मतलब दैट मीन्स पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। कंडीशन क्या है बेटा? पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर की कंडीशन के लिए पी ए बना x माइनस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, z माइनस 0 होल स्क्वायर। पी बी स्क्वायर क्या है? x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 होल स्क्वायर। कैंसिल हो गए सब, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। यहाँ पे 16x क्या आ गया? 0। x point will be, this would be the condition for point to be the equidistant. तो इक्वेशन क्या है? x will be equal to 0 for the point to be sorry यहाँ पे क्वेश्चन था एक तो इक्विडिस्टेंट वाला, एक और कंडीशन भी दे सकता है आपको, तो कह रहा था सम ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। एक तो ये कंडीशन हो गई, हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर इक्विडिस्टेंट होता तो x इज इक्वल टू 0 कंडीशन आ जाती, बट आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या गिवन है? पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10। पी ए सम ऑफ वो डिस्टेंस इक्वल टू 10। पी ए डिस्टेंस क्या है आपके पास? पी ए डिस्टेंस है आपके पास x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस पी बी क्या है? x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10, राइट। इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप? तो करने के लिए आप करेंगे इस तरीके से, x माइनस 4 होल स्क्वायर के अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 10 आ गया 10 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो कैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा? ध्यान दीजिए। स्क्वेयरिंग करके आपको टर्म्स क्या मिलेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे आएगा आपका x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस x प्लस 4 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 रूट एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये कैसे खुलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 20 अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इस तरीके से बनेगा बेटा। एक्स स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर 16 कैंसिल, 100, ये आ गया -8, इधर लाएंगे कितना आ जाएगा, -8x, -8x इज इक्वल टू 100, -20 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म बनेगी। अब आप अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे -16x और इसको ले आएंगे इधर, -8x कितना हो जाएगा, -16x, इसको राइट साइड पे लाइए और इस टर्म को लेके जाइए इधर, 20 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 16x, दैट गोज टू बी 100 प्लस 16x। यहाँ पे आप एक काम करिए, 4 कॉमन ले लीजिए, 25 प्लस 4x, ये 20 तो है ही, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5। तो आप दोबारा से स्क्वायरिंग कर दो, जब आप दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे 25 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x, 25x स्क्वायर 9x स्क्वायर। एक सेकेंड, जब डायरेक्ट नहीं करते, इसको पहले लिखेंगे आप 25x स्क्वायर, 25 into 16 will become 400 plus 25 y square plus 25 z square, 625 16x square plus 200x, ये जाएगा यहाँ से 25 minus 16, फाइनल एक्सप्रेशन गोज टू बी 9x square plus 25 y square plus 25 z square। 400 minus 625 होगा, विल बिकम -25 minus 200x इज इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन यहाँ पे पूरा का पूरा डिराइव हो जाएगा। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट बेटा जी। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज। ठीक, आइए ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, ठीक है। देखिए अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आपके स्कूल वाले कटवा देंगे ताने बेटा, तो आप उसे एक बार देखेंगे, जो डाउट्स रहेंगे वो मुझसे पूछेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में